बंगाल की खाड़ी में समुद्री तूफान की आहट दिखाई दे रही है। जी किसान भाइयों, मैं डिजिटल दरबार सुमेर सिंह सिसोदिया काफ़ी विलंब के बाद में वीडियो लेकर आप लोगों के लिए फिर आया हूं, क्योंकि जब बीच में मौसम में कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ था तो मैंने जानकारी देना आपको उचित नहीं समझा, क्योंकि मौसम सामान्य था। कभी बादल आ रहे थे, कभी गर्मी का अच्छा खासा सितम दिखाई दे रहा था, परंतु अब आगे हो सकता है कि मौसम में बड़ा बदलाव आ जाए, या फिर ऐसी कोई जानकारी मैं आप लोग के लिए लाया हूं जो आपके स्वास्थ्य से, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो दिन का तापमान है मध्य प्रदेश के कई जिलों में 44-45 डिग्री तक चला गया है, जो कि बहुत ही भीषण अलर्ट होता है। येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने दिया भी है मध्य प्रदेश के लिए, कई जिलों के लिए। यहाँ तक कि जो पश्चिम के ज़िले हैं, यहाँ नीमच, मंदसौर, रतलाम की बात करें हम, झाबुआ, अलीराजपुर की बात करें, उज्जैन, इंदौर की बात करें, या बात करें हम राजगढ़ की, और बात करें हम बैतूल की, खंडवा, खरगोन की, या ऊपर में चले हम तो आगर मालवा की, शाजापुर की, राजगढ़ की, हरदा की बात करें हम, देवास की बात करें, या बैतूल की बात करें, जो ज़िले, सीहोर की बात भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इंदौर, उज्जैन भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सभी जिलों में 43 से 44-45 डिग्री अलग अलग जिलों में अलग अलग तापमान दिखाई दे रहा है। हालांकि गर्मी हर साल गिरती है, ये भी बात सही है, मैं मानता हूँ इस बात को, परंतु इस बार की जो गर्मी है वो जान निकालने वाली गर्मी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इतनी तेज मात्रा में एकदम से सूर्य का प्रकाश, जब दोपहर पहले पहले बादल नहीं होते हैं तो बादल अचानक से जब आते हैं तब थोड़ी ठंडक मिलती है, परंतु बादल के आने के पहले जब गर्मी का सितम होता है, वो जब धूप में निकलते हैं हम 9-10 बजे के बाद में, तो असहनीय गर्मी हमको महसूस होती है, जो कि हर वर्ष हमको ऐसा दिखाई नहीं देता है। अब मौसम में आगे क्या परिस्थिति रहने वाली है, इसके लिए मैंने वीडियो जारी करने की सोची है। आज 13 मई है, और 13 से लगाकर 20 मई तक के मौसम की हम बात करने वाले हैं, या फिर बात करें हम कि पूरे मई महीने में कैसा मौसम रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आज 13 मई की बात बता दूं कि नमीदार हवाओं का परिसंचरण बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? बंगाल की खाड़ी में समुद्री तूफान बनने की आहट दिखाई दे रही है, या फिर यहाँ यूँ कहे कि 90% संभावना ये है कि बंगाल की खाड़ी में एक समुद्री तूफान तैयार हो रहा है, जिसका असर दक्षिणी राज्यों में अभी के अनुसार दिखाई दे रहा है। दक्षिणी राज्यों में कर्नाटक के आसपास के राज्य शामिल हैं, तमिलनाडु भी इसमें शामिल है, मध्य प्रदेश में आगे कई दिनों तक इसका डायरेक्ट असर तो दिखाई नहीं दे रहा, किंतु बंगाल की खाड़ी की ओर से नमीदार हवाएं सपोर्ट कर रही है बादलों को। हालांकि दोपहर बाद आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे बादल आते जाते दिखाई दे रहे हैं। ये बादल छाए हैं, परंतु 13 मई को आज हम देखेंगे कि दोपहर बाद में इन बादलों को थोड़ी सी नमी मिलेगी। नमी कैसी मिलेगी? जब हवाएं चलेगी बंगाल की खाड़ी की ओर से तो उनमें आर्द्रता होती है। वो आर्द्रताएं जब बादलों से कनेक्ट होती है तो बादलों को चार्ज करती है, और बादल जब चार्ज होते हैं तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कर देते हैं। अब 13 मई को बूंदाबांदी किन किन जिलों में करेंगे, इसकी जानकारी मैं आपको बताऊँ तो जो बंगाल की खाड़ी का असर है, वो जो बंगाल की खाड़ी की साइड के ज़िले हैं, जो दक्षिण के हैं, महाराष्ट्र से लगे हुए हैं, यहाँ तक की बात करें हम बैतूल की, खंडवा, खरगोन की, बड़वानी की, ये वो ज़िले हैं जहाँ पर नमीदार हवाएं इनको बादलों को सपोर्ट करेगी। तो हो सकता है दोपहर बाद हर ज़िले के एक आध गांव में हल्की बूंदाबांदी कर दे। ज़्यादा कोई भारी भरकम बारिश की संभावनाएं हमको दिखाई नहीं दे रही है, परंतु ये जो खंडवा, खरगोन, राजगढ़, अलीराजपुर, ये वो ज़िले हैं, इनमें भी क्योंकि ये भी महाराष्ट्र से सटे हैं, और अरब सागर भी जब गुजरात की साइड है तो इसमें थोड़ा सा असर इसका भी हो सकता है। अरब सागर भी झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कर दे। किंतु अब ऊपर की बात करें हम तो मंदसौर, नीमच में भी संभावनाएं दिखाई दे रही है, आगर मालवा में भी संभावना दिखाई दे रही है, भिंड में भी संभावना दिखाई दे रही है, विदिशा, भोपाल में भी संभावना है। क्योंकि जब पाकिस्तान से सटे अरब सागर की नमीदार हवाएं ऊपर को जाती है, या फिर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि पहाड़ी राज्यों पर आया हुआ है, उसके प्रभाव से बादल उधर से ऊपर से आ रहे हैं, तो इनके प्रभाव से मिले जुले जो भी असर है उससे थोड़ी बहुत बूंदाबांदी ऊपर भी, जो मैंने ज़िले बताए हैं, रतलाम नहीं है, नीमच, मंदसौर, आगर मालवा, भिंड, मुरैना, ये वो ज़िले हैं जिसमें थोड़ी बहुत बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है आज 13 मई को। इसके बाद में 14 मई से जो दिन का तापमान है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। मतलब कि अभी जो तापमान आप 43-44 डिग्री टच कर गया है, वो बढ़कर 45-46 तक पहुंचना है। मतलब जान निकाल देने वाली गर्मी का अभी सितम और बढ़ने वाला है। इसलिए अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। अब आगे की मौसम की बात करें तो 15 के बाद में हम 16, 17, 18, 19, 20 ये वो तारीख है, इनमें भी लगातार तापमान बढ़ता जाएगा। दिन का तापमान 46-47 डिग्री तक चले जाएगा। एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो राजस्थान का बाड़मेर ज़िला है, वहाँ पर 47 डिग्री का तापमान टच कर गया है, जो कि इंसानों के लिए बहुत ही घातक होता है। पशु पक्षी जीवित नहीं रह सकते इतने तापमान में। इतना तापमान अभी राजस्थान का हो चुका है।
डायरेक्ट सूर्य की किरणें जब पृथ्वी के ऊपर पड़ती है, बादल नहीं रहते हैं, तो वो जान निकालने वाली गर्मी उस समय हमको महसूस होती है। ऐसी गतिविधियाँ बाड़मेर में विशेषकर, जो जैसलमेर बाड़मेर 2 ज़िले ऐसे हैं जिसमें भारी भरकम गर्मी का असर यानी कि हीट वेव का अलर्ट वहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि रेड अलर्ट इसको हम बोल सकते हैं। चाहे भले मौसम विभाग ने ना दिया हो, पर मेरी नज़र में ये जब 50 डिग्री के आसपास का तापमान आता है तो ये हीट अलर्ट की कैटेगरी में आता है। अब 18 के बाद में हम 19 की बात करें तो 19 मई को भी मध्य प्रदेश के मौसम में, हालांकि बादल तो रोज़ आएंगे दोपहर बाद में, पर बारिश की संभावनाएं सिर्फ 13 मई को हल्की फुल्की दिखाई दे रही है। इसके बाद में 15, 16, 13 के बाद में 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक किसी प्रकार से बारिश मध्य प्रदेश के मौसम में दिखाई नहीं दे रही है। अब एक उलटफेर ये हो रहा है किसान भाइयों, 20 मई के बाद में 20 से लगाकर 30 मई के बीच में मध्य प्रदेश के अधिकांश जिले, या यूँ कहें कि महाराष्ट्र की बात करें, हम गुजरात की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, मतलब जो राजस्थान मध्य प्रदेश से सटे हुए ज़िले हैं, जो मध्य प्रदेश के आसपास के ज़िले हैं, इनमें बड़ा बदलाव 20 से 30 मई के बाद में आने वाला है। या यूँ कहें कि मई के बाद में जून का जो पहला सप्ताह है वो भी असमंजस की स्थिति में दिख रहा है कि 20 से 30 मई के बीच में वो जो जून का पहला सप्ताह है, इसमें मध्य प्रदेश के मौसम में बादलों के साथ, तेज़ हवाओं के साथ जो बारिश की गतिविधियां हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा तो कहीं भारी हो सकती है। जी किसान भाइयों, भारी का शब्द इसलिए लगाया क्योंकि जब मई के बाद में तापमान बढ़ता है और बादल आते हैं तो थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां ज़्यादा दिखाई देती है। तेज़ हवाएं चलती है उस समय पर, जबकि इतनी तेज़ हवाएं चलती है कि जो टीन शेड हैं या मकान है, कच्चे मकान, उनको तक उड़ा देती है। ऐसे गर्मी के समय में मई और जून के जो शुरुआती दिन है जून के, इनमें ज़्यादा दिखाई देती है। तो इसी के कारण, क्योंकि उस समय बादलों का फ्लो हर साल देखने में आता है कि मई और जून के स्टार्टिंग दिन है, इनमें बारिश की संभावना पिछले साल भी दिखाई दी थी, जो कि 1-1.5 महीने तक चली थी। वही परिस्थितियाँ बन सकती है इसमें, इससे कोई दो राय भी नहीं है, या फिर इससे नकारा भी नहीं जा सकता कि जो बारिश अब आएगी वो कितने दिनों तक चलेगी। क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी में मुझे सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि जब एक बार बारिश चालू हो गई, तेज जब तापमान रहता है 45 डिग्री के ऊपर जाता है, और उसके बाद में जब बादल आते हैं तो बादल आसानी से विदा नहीं होते हैं। कम से कम 15 से 20 दिन ये रहकर जाते हैं। हो सकता है इन 15-20 दिनों में बारिश की संभावनाएं दिखाई दे। अभी के अनुसार यही अनुमान लग रहा है। इस अनुमान के अनुसार आप खेती का कार्य कीजिएगा कि 20 से 30 मई के बीच में या जून का पहला सप्ताह आपको बारिश वाला दिखाई दे सकता है। बारिश कितनी होगी, कहाँ होगी, इसकी सटीकता से रिपोर्ट मिलते ही मैं आप लोगों के लिए फिर एक बार सूचना लेकर आऊँगा। अब आपको मैंने ये जो जानकारियाँ हैं कई डाटा निकाल कर दी है, मतलब कई घंटे की मेहनत लगती है, इसलिए मैंने ये वीडियो जारी किया ताकि आपका नुकसान ना हो। अब आपका थोड़ा सा भी यदि सपोर्ट मिलता है या सहयोग मिलता है मेरी मौसम की जानकारी से, कि हाँ मेरी मौसम की जानकारी आप लोगों के लिए ठीक है, सटीकता से उतरती है, थोड़ा बहुत भी 1%, 5% भी जानकारी ठीक लगती है, आपको नुकसान होने से बचा है, तो इस जानकारी को स्टेटस पर लगाइएगा, यूट्यूब से उठाकर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा। आप जो अपने गाँव के ग्रुप है या जितने भी ग्रुप है सब में भेजिएगा, ताकि जो किसान भाई है हमारे, जिनके यहाँ कोई कार्यक्रम हो या फिर कोई खेती का काम बचा हो, वो भी उसको पढ़कर या सुनकर अपना कार्य कर सकें। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को जरूर भेजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइक और कमेंट कीजिएगा। कमेंट में मेरी जानकारी कितनी आपको सही लगती है, मौसम में जो भी उठा पटक आगे होने वाली है उसकी जानकारी तब तक मैं जल्द लेकर आने वाला हूँ। जय श्री राम।